स्वागत है प्यारे दोस्त, आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त 2024 में जो हमारा फरवरी में एग्ज़ाम होगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन क्या बोलेंगे यूपी की जो जीके है दोस्त, हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन का जो है पार्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना। तो ये बुक भी है RAA की। इसमें जो मैंने देखा है, इससे जो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी 2023 में दिए, यानी कि उससे पहले के दिए गए हैं। ठीक है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इस बुक से जो मैंने नोट्स तैयार करे हैं दोस्त, उनको जो है हम इस क्लास में कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो यूपी जीके का जो है आपको पोर्शन सबसे पहले स्टार्टिंग से बताया जाएगा कि कैसे जो है यूपी का नाम जो है, उसके जो मतलब सिलेबस में आपको बताऊंगा कि अभी कौन कौन से सिलेबस इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी चैप्टर, है ना, तो वो मिस ना हो सके। प्यारे दोस्त, आज हमारा जो है इसमें हम सिलेबस, और आज हमारा पहला क्लास है सामान्य परिचय जो है, आज हम इस क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है। सामान्य परिचय मतलब कि जो मतलब सिलेबस वगैरह क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सब जो है हम देख रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर यूपी पुलिस की बात की जाए, तो यूपी पुलिस में क्या बोलेंगे, यूपी पुलिस में जो हमें पढ़ना है सिलेबस, वो कौन कौन सा है, वो है हमारा सिलेबस क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास और संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला। ठीक है, नृत्य एवं नाट्य कला, संगीत जो है चीज़ उत्तर प्रदेश की हैं, वो हम सब क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा याद पढ़ेंगे, भाषा, बोली एवं साहित्य, ये भी हम इसी में पढ़ रहे होंगे, है ना। और नेक्स्ट जो क्या बोलेंगे, पर्व हैं, उत्सव हैं, महोत्सव एवं जो वेशभूषा वगैरह चीज़ हैं, प्रमुख पर्यटन एवं स्थल हो गए उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की राज जनजाति कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना वगैरह, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं खनिज, है ना। ये सब जो टॉपिक हैं हम क्लास में कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विधानमंडल, न्यायपालिका, स्थानीय प्रशासन। ठीक है। ये सब जो है, यानी कि चौथा क्या है, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया दोस्त, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये यूपी जीके का पोर्शन है, और हम स्टार्ट कर रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से। क्या बोलेंगे, बेसिक से, यानी कि स्टार्टिंग से जो है बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो है क्लास से जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्त। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि दोस्त उत्तर प्रदेश में तीन प्रेसिडेंसी थी। पहली कौन सी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है। क्या बोलेंगे, पहली कौन सी थी, बंगाल, और दूसरी थी मुंबई और मद्रास। ठीक है। और इसका जो है बंगाल प्रेसिडेंसी को कब इसका नाम रखा गया, आगरा प्रेसिडेंसी, ये 1834 में जो है इसका नाम क्या बोलेंगे, बंगाल से आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया। ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण एवं राजधानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या बोलेंगे, स्थापना, नामकरण एवं राजधानी। तो क्या बोलेंगे, नामकरण कब हुआ है इसका, नामिंग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, जैसे कि जून से, जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, क्या बोलेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश को, क्या बोलेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश को जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्या बोलेंगे, फरवरी 18 क्या बोलेंगे, 1877 में उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा व अवध,
1877 में नाम इसका क्या पड़ गया, उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा व अवध। ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया। 1902 में क्या बोलेंगे, 1902 में हमारा संयुक्त प्रांत जो है, 1902 में संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा इसका उत्तर प्रदेश का दोस्त, ये था 1902 में। और 1937 में क्या पड़ गया इसका नाम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत 1937 में, 1902 में भी हमारा संयुक्त प्रांत था। जो आगरा अवध था ये भी उसी के साथ जुड़ा था, लेकिन इसको कब हटाया गया, 1937 में संयुक्त प्रांत में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको याद रखने हैं, है ना, ये सब आपको याद रखने हैं। हम इसकी क्लास जो है दोस्त बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जो नोट्स तैयार करे हैं दोस्त, तो ये सब बेसिक से हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि बेसिक से स्टार्ट किए हैं। जैसे कि प्रथम गवर्नर, अब हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यूपी का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था, या राज्यपाल, तो याद रखेंगे कौन था, सर हैरी ग्राहम हैग। क्या बोलेंगे, सर हैरी ग्राहम हैग जो थे ये प्रथम गवर्नर थे, राज्यपाल थे। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या बोलेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश को किस दिन उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तो क्या बोलेंगे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर भारत कर दिया गया। तो ये मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, अब उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन था, तो याद रखना है होरमुस जी फिरोज शाह मोदी। क्या बोलेंगे, होरमुस जी फिरोज शाह मोदी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्थापना दिवस क्या बोलेंगे इसकी, अब हमारी जो उसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की वो किस दिन हुई थी, 24 जनवरी को। ठीक है, पहली बार क्या बोलेंगे, पहली बार कब हुई थी इसकी, 2018 में। ठीक है, 2018 में इसकी हुई थी। उसकी राजधानी क्या बोलेंगे, अब राजधानी पे बात आती है। ठीक है, अब दोस्त राजधानी पे बात होती है, राजधानी यानी कि कैपिटल, तो राजधानी की बात आती है, क्या बोलेंगे, आगरा। सबसे पहले जो है क्या बोलेंगे, आगरा थी इसकी राजधानी। ठीक है, आगरा थी, कितने कब से कब तक रही आगरा, 1836 के लेके 1858 तक कौन सी रही, वो आगरा रही राजधानी किसकी, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद क्या बोलेंगे, प्रयागराज रही, कितने से कब तक, कब से कब तक, तो 1858 से लेकर दोस्त 1921 तक प्रयागराज रही। और प्रयागराज के बाद कौन सी आई, लखनऊ। लखनऊ जो थी वो अप्रत्यक्ष थी इस टाइम पे, 1921 से 1935 तक ये अप्रत्यक्ष थी, यानी कि आंशिक रूप से प्रत्यक्ष थी। ठीक है, तो जब ये परमानेंट हुई कब, लखनऊ 1935 से अब तक जो है, ये अब तक है ये लखनऊ वाली। ठीक है, ये अब तक है परमानेंट। ठीक है, तो ये राजधानी भी आपको मोस्टली याद रखनी है, यहाँ से पूछ लिया जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। प्यारे दोस्त, अब बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, भौगोलिक विशेषता से मतलब है कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है दोस्त वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये मोस्टली आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, ये आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से देखना है ना। तो भारत का क्षेत्रफल क्या बोले, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्त, तो याद रखेंगे 32 लाख, क्या बोलेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल बोला पूछा जाए, क्या बोलेंगे, अगर उत्तर प्रदेश का ओनली क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 24,09,208 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या आप बोलेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रफल क्या बोलेंगे, अगर वो हमसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलेंगे 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर किसका है, ये उत्तर प्रदेश में ग्रामीण का है ना। अब इसी प्रकार हमसे क्या बोले, वो अगर नगरी का पूछ ले दोस्त, नगरी का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 75, क्या बोलेंगे 75,62.29 वर्ग किलोमीटर जो है वो नगरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नगरी से जो है ग्रामीण की संख्या ज़्यादा है ना। तो अभी हमने भौगोलिक विशेषताएं देखी, भौगोलिक विशेषता में कौन कौन से याद रखने हैं, ये सब जो पॉइंट हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है ना।
इनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको वही पढ़ाया जाएगा दोस्त जो आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाए। ठीक है, जैसे भारत का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ग्रामीण कितना है उत्तर प्रदेश में, नगरीय कितना है, ये मोस्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं विभाजन पर। विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि विभाजन से पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो क्या बोलेंगे क्षेत्रफल था, वो था 2,94,411 किलोमीटर था। और दोस्त उत्तराखंड का गठन कब बोलेंगे? यानी कि जो उत्तर भारत, उत्तर क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तराखंड उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में जो है इसका उत्तराखंड का गठन हुआ। 13 जनपदों के साथ, क्या बोलेंगे, 13 जनपदों के साथ जो है इसका गठन हुआ था। अब क्षेत्र क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के में स्थान, क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल के स्थान से, क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थान कौन सा है भारत में? तो वो कौन सा है, कौन सा बोलेंगे? वो है राजस्थान। राजस्थान का कितना है? 10.4%। और दूसरा कितना है? मध्य प्रदेश का क्या बोलेंगे? 9.38%। और महाराष्ट्र का क्या बोलेंगे? 9.36%। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्या बोलेंगे? 7.33%। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है? वो चौथा है। कितना? 7.33%। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? क्या बोलेंगे? अभी हमने छोटा देखा, तो चौथे स्थान पर हमारा था उत्तर प्रदेश था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जो डिस्ट्रिक्ट होता है, सब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्त? वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी बोलेंगे। ठीक है, इसका लखीमपुर है सबसे बड़ा। इसका जो क्षेत्र है खीरी, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? खीरी का जो क्षेत्रफल है वो 7680 यानी कि 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा महाजनपद कौन है उत्तर प्रदेश का? तो हापुड़ याद रखेंगे। हापुड़ का कितना है? 660 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब है दोस्त उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त हमारे एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है दोस्त। तो याद रखें कैसा है? वो है लंबवत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? वो है लंबवत। अब ग्लोब पर स्थिति के आधार पर क्या बोलेंगे? ग्लोब की स्थिति पर आधार पर क्या बोलेंगे? ये जो हमारा उत्तर का क्या बोलेंगे, ये ऊपर से भी उतना ही है और नीचे से भी हमारा उतना ही है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। और ग्लोब पर स्थिति पर कैसा है? ये ऊपर से भी जितना है उतना ही नीचे से भी है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23.23 डिग्री 52 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट। और 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश कितना है? 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश है। और 23 डिग्री 52 मिनट जो है ये अक्षांशीय विस्तार है। ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। एक है उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। क्या बोलेंगे? ये 77 पॉइंट यानी कि 77 डिग्री 0% ठीक है, 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 77 डिग्री 0805 एक मिनट 05 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, है ना। और पूर्वी देशांतर पूछ ले हमसे तो क्या बोलेंगे? 84 डिग्री 38%। ठीक है, तो 84 डिग्री 38% आपको याद रखना है। तो प्यारे दोस्त, हमने जो क्लास में किया इनमें से आपको क्या क्या समझ में आया? उम्मीद है आपको जो है ये सब आपको समझ में आएगा। ये राजधानी जो हो गई, है ना, पहला गवर्नर कोड था हमारे यूपी का। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि हमारे सबसे पहले उसका नाम क्या था उत्तर प्रदेश का? संयुक्त प्रांत हो गया, है ना। जैसे कि अब हमारा
उत्तर प्रदेश कब रखा गया नाम, तो उत्तर प्रदेश का कब रखा गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले पहले के एग्ज़ाम में। ठीक है प्यारे दोस्त। तो हमने जो अभी स्टार्टिंग से हमने नामकरण किया है, यहाँ पर स्टार्टिंग से शुरू किया है। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्त बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा। और दोस्त आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्त। तो ये क्लास जो हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलेगी, यूपी जेके की। ठीक है, ये रोज़ क्लास जो है हमारी 8 PM पर चलेगी, और हिंदी की क्लास जो है यूपी के लिए दोस्त वो हमारी 4 PM पर चलेगी। ठीक है, तो उन क्लासेस पे भी आपको जुड़ना है। और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, मैं आपको बता दूं उनके लिए भी जो है हमारी जो आरडब्ल्यू की बुक है दोस्त, है ना, इसमें भी जो है हमारी बुक है, लेकिन मैंने इनके नोट्स अलग से तैयार करे हैं। ठीक है दोस्त, जो आपके लिए मोस्टली आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको जो है दोस्त पढ़ाया जाएगा। अनदर जो थ्योरी है वो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही आपको ओनली पढ़ाया जाएगा प्यारे दोस्त। तो जो उत्तर प्रदेश वो क्या बोलेंगे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उसकी भी जो हमारी क्लासेस हैं वो 6 7 पर, और 6 पर हमारी हिंदी की, और 7 पर हमारी क्या बोलेंगे जीएस की क्लास चलती है। ठीक है, तो उन क्लासेस से भी आपको जुड़ना है प्यारे दोस्त। तो मिलते हैं कल की क्लास में दोस्त, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।